जय हिंद साथी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आ गया है रेलवे ग्रेजुएशन लेवल का फिर से एग्जाम का और नया फॉर्म भरने के लिए स्टार्ट हो गया है। ठीक है ना। ग्रेजुएशन लेवल 2025 का है। सब डिटेल्स देखिए, सरकारी रिजल्ट पे आ चुका है या उसके वेबसाइट पे, रेलवे के वेबसाइट पे भी आ चुका होगा, indianrailway.gov.in पे। ठीक है ना। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है। 31 तारीख से इसको फॉर्म को भरना है, 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक लास्ट डेट है। 22 नवंबर तक इसका फीस डेट के लिए लास्ट डेट, और 23 नवंबर को अप टू डेट, मतलब अप टू 2 दिसंबर तक, मतलब कि करेक्शन जो डेट है ना, और 23 से लेकर के 2 दिसंबर तक है। और डेट का नोटिफिकेशन अभी आया नहीं हुआ, तो एडमिट कार्ड भी नहीं है। रिजल्ट के लिए उसके भी आएगा। कैंडिडेट के लिए आरआरबी वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट अपडेट पर दे चुका है, वह रेलवे अपने वेबसाइट पे दे चुका है। इसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए हम थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको भर दीजिए। सीट के लिए अभी आगे मिलेगा कितना सीट आया, और देखिए जनरल और ओबीसी और ईबीएस के लिए 500 रुपये है, SC/ST के लिए 250 है, और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए जो है 250 रुपये है। फीस रिफंडेबल ओबीसी और एसटी के लिए 400 है, रिफंडेबल अदर कैंडिडेट के लिए 250 रुपये है। ठीक। रिफंडेड टू द बैंक अकाउंट आफ्टर अपीयर, मतलब जहाँ से आप कटवा रहेंगे वहीं से। इसके लिए कोई भी मोड हो सकता है, डेबिट कार्ड से भी है, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, आईपीएस से हो सकता है, कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट से भी हो सकता है। ठीक है। तो यह फॉर्म आ चुका है, आप लोग ध्यान से इसको भरिए। अगले माह तक है। अब देखिए, इसका एज रिलैक्सेशन, एज दिया हुआ है 18 से 33 है, 18 से लेकर के 33 के बीच में है। और एज रिलैक्सेशन जो दिया हुआ रहेगा, ओबीसी के लिए 3 और SC/ST के लिए 5 वर्ष रहता है। टोटल पोस्ट 5,810 है। टोटल पोस्ट 5,810 है। हो सकता है कुछ बढ़े, आने वाले समय में हो सकता है कि थोड़ा बहुत बढ़े, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा। अब सोचिए कि अगले वाले में 32,000 ग्रुप डी के लिए आया था, उसके बाद से 8,000 की 10,000 आया था, कुल मिलाकर 12,000 आया था। उस तरह से 23 से अधिक नहीं होने वाला है। ये हर साल देंगे। और यह दिया हुआ है एज लिमिट जो होगा, देखिए ये एज लिमिट दे दिया हुआ है 1 जनवरी 2026 से। एज लिमिट मतलब कि 18 को 18 वर्ष और 35 वर्ष होना चाहिए। आगे देखिए, यहाँ पे चीफ कमर्शियल के लिए कौन सा पोस्ट कहाँ कौन कितना है, यह जैसे कहने का मतलब यह है कि यह ऑल ऑल इंडिया ओवर में कुल टोटल पोस्ट दिया हुआ है। यह जो दिया हुआ है पोस्ट, ये सब दिया हुआ है। ठीक। ऑल। तो याद रखिए इस चीज़ को, कि आपको क्लियर एकदम याद रहना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि जोनल से भरेंगे, जोन से ये भरना है। आप जिस जोन से भरेंगे, तो डेंजर जोन अब देख लीजिए, बहुत लोग दिखाए होंगे डेंजर जोन, तो उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। पढ़ना ये है कि हमको किसी तरह से अच्छे से पढ़ाई करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चीफ कमर्शियल क्लर्क और कम टाइपिस्ट, मतलब सुपरवाइजर हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए, गुजरात के लिए, ये दिया हुआ है। और डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एलिजिबल इंडिया, मतलब कि किसी भी इंडिया में से किसी भी जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल से पास किए हुए हैं। और इसका एलिजिबिलिटी द कंप्लीट क्राइटेरिया रेफर द नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है। जूनियर असिस्टेंट तथा टाइपिंग लिस्ट के लिए इतना दिया हुआ है, और यह डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वही चीज़ दिया हुआ है। और हाँ, यहाँ पे टाइपिंग दिया हुआ है, टाइपिंग के लिए इंग्लिश और हिंदी कंप्यूटर के लिए। ठीक है ना। तो टाइपिंग है सीनियर कलर टाइपिस्ट के लिए। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए है कैंडिडेट डिग्री, मतलब कि सब में सेम है, बस इसमें है इसको सीनियर कलर और टाइपिस्ट के लिए, कम टाइपिस्ट के लिए है हिंदी और इंग्लिश में। कंप्यूटर पर टाइपिस्ट के लिए दिया गया है। ठीक। टोटल पोस्ट कितना था, तो टोटल पोस्ट 5,810 था। ठीक। जोन में बहुत कम करेंगे, हो सकता है कि 18 जोन है, 18 जोन में बहुत कम पड़ेगा, तो 800 500 इसी तरह से पड़ेगा। चलिए, देखिए इसके बारे में डिटेल से। लेवल लेवल अलाइन तो है 25 है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु विश अप्लाई द रेलवे आरआरबी पोस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर द, मतलब कि 20 नवंबर से पहले आप लोग भर दीजिए। 20 नवंबर तक है, 12 बजे 23:59 पर, लेकिन पहले ही भर दीजिए, इससे कि सर्वर का डाउन रहता है। और आगे चल करके यह लिंक दिया हुआ है, आप वेबसाइट के लिंक पर आप जा सकते हैं, मतलब कि रेलवे के वेबसाइट के लिंक पर जा सकते हैं। 20 नवंबर तक इसका फाइनल अंतिम डेट है। और लास्ट डेट एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है नोटिफिकेशन में दिया चुका है। अब इसके लिए CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, और स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट 3, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया और 3। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये भी एक, मान लीजिए 5, यानी कुल मिलाकर के 5 एग्जामिनेशन से पास करके अगर क्वालिफाई करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। इसमें CBT 1 CBT 2 ये एग्जाम होगा। उसके बाद से टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में कोई विशेष तो नहीं रहता है, फिर भी मेडिकल होता है। यह आर्मी चाहे उसके जैसा, मतलब मेडिकल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे भी फिर भी मेडिकल होता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। आगे इतना ही है, तो आप लोगों को देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ तक क्या करना है। और इसका डिटेल हम ना हो सके तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो फार्म अगर नहीं बता रहे हैं तो बताइएगा, हम फार्म अपना भर करके दिखा देंगे। ठीक है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।